हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि आकांक्षा सारा की इतनी बुरी कंडीशन को देख के रो पड़ती हैं और उन्हें सबसे ज़्यादा बैड इसलिए फ़ील हो रहा होता है क्योंकि उनके पाँव में जो ब्लड होता है वो अभी भी थोड़ा थोड़ा बह रहा होता है। और उन्हें जब इस बात का एहसास होता है कि उनके पाँव में सर ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मारी है जिसकी वजह से वहाँ से खून निकले, तो तभी उन्हें अपनी गलती रिकॉल होती है। और जब आकांक्षा को अपनी गलती रिकॉल होती है तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो चुपचाप से सारा की तरफ देखने लगती है और कहती कि कैसे कैसे मैं इतनी बुरी हो सकती हूँ, कैसे मैं किसी के साथ इतना बुरा कर सकती हूँ। मैंने 2 बार भी नहीं सोचा कि उसके पाँव में कितना दर्द हो रहा होगा, और जिस तरह से मैंने उसको मारा कि क्या हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए भी इतना टाइम नहीं हुआ इस कॉलेज में जितने ज़्यादा मैं लड़ाई झगड़ों में पार्टिसिपेट लेने लगी हूँ। और सारा मानने की उसकी मेरे साथ नहीं बनती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको इस लेवल से हर्ट करूँ। और इतनी ज़्यादा बुरी कैसे हो सकती हूँ। जैसे ही मैंने उसे मारा था वो एकदम से नीचे बैठ गई थी, उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। और शायद आज मेरी वजह है जिसकी वजह से सर ने इसको इतना ज़्यादा मारा है। क्या कर दिया ये मैंने, क्यों एक मेरी वजह से वो क्लास में नहीं आ सकी। मैं ही हूँ जो इन सब चीज़ों की ज़िम्मेवार हूँ और कोई भी चीज़ों के लिए ज़िम्मेवार नहीं है। क्या कर दिया है मैंने। तो मतलब ये सब बातें आकांक्षा अपने मन में बोल रही होती हैं और तभी अनन्या भाभी का ध्यान आकांक्षा की तरफ जाता है कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो अनन्या भाभी एकदम से आकांक्षा की तरफ आती है और कहती है क्या हुआ तुम्हें, हाँ ऐसे क्यों रो रही हो, ठीक है वो कुछ नहीं होने। लेकिन आकांक्षा तो भाई रो ही जा रही होती है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही होती। तो अनन्या एकदम से उन्हें हक कर लेती है और कहती है कि प्लीज़ शांत हो जाओ, कुछ नहीं हो ऐसे, काम डाउन, क्या हो गया है। और तुम्हें पता है अगर वो उठे तो क्या कहेंगे कि वैसे तुम इससे झगड़ती रहती है और अभी ये मेरे पीछे रो रही है। हाँ, तो आकांक्षा और ज़्यादा रोने लगती है। तो अनन्या बोलती कि क्या हुआ है आकांक्षा, पहले तो शांत हो जाओ। तो ऐसे बोल के अनन्या भाभी आकांक्षा के आंसू पोंछती और कहते कि आप यहाँ पे बैठो और बोलो क्या हुआ है। वो उन्हें बिल्कुल ही सारा के पास जाकर बिठा देते हैं और कहते कि बैठो यहीं पे चुपचाप से और पता हुआ क्या है। हाँ, तो आकांक्षा बोलती कि वो एक्चुअली वो, तो उन्होंने बोलती कि हम बोलो। वो एक्चुअली जब आज सारा एकदम से आके मेरे ऊपर गिर गए थे ना, तो मुझे एकदम से इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था और इसी की वजह से मैंने इनके पाँव पे बहुत ज़ोर से मार दिया और जिसकी वजह से उन्हें ऐसे ब्लड। तो अनन्या बोलती कि व्हाट, तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो आकांक्षा, क्या हो गया है तुम्हें, तुम वो आकांक्षा नहीं रही यार जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो ऐसा काम कर ही नहीं सकती, और तुम। आकांक्षा बोलती कि प्लीज़ आई एम सो सॉरी अनन्या, प्लीज़ मुझे नहीं पता था यार इतनी ज़ोर से लग जाएगी उन्हें, मैंने सोचा नहीं था इन्हें इतनी ज़ोर से लग जाएगी। ट्रस्ट मी यार, प्लीज़ ट्रस्ट मी। तो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। तो समृद्धि एकदम से अनन्या का हाथ दबा देती है और कहती कि प्लीज़ शांत रहो, फ़िलहाल तुम इसे संभालो। तो अनन्या अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और कहती कि इधर देखो मेरी तरफ और मेरी बात सुनो, सारा ऐसी लड़की नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और कुछ भी नहीं। वो बहुत अच्छी है सच में,
हाँ मान लिया, थोड़ा गुस्सा उससे ज़्यादा आ जाता है कभी कभी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। और देखना तुम, वो जितना मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ ना, अगर मैं उसको पूछूंगी भी ना, वो तब भी तुम्हारा नाम नहीं लेगी। तो आकांक्षा बोलती कि लेकिन ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, और शायद आज मेरी वजह से ही सरने से। तो वो मतलब उनका रोना कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता है उनके ऊपर, उनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। आकांक्षा लगातार सिर्फ और सिर्फ रो ही जा रही होती हैं। तो अनन्या बोलती कि प्लीज़ शांत हो जाओ। और ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर ने जो किया वो सब तुम कुछ नहीं जानती, और प्लीज़ जो कुछ हुआ है ना, उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है सिवाय इस गलती के जो तुम मान रही हो। इसे छोड़कर जो कुछ सर ने किया वो सर की गलती है, वो तुम्हारी गलती नहीं है। और वो सब कुछ त्रिशा की गलती है। उस लड़की ने हम लोगों का जीना हराम कर रखा है। आज तक तो मैं खुद सारा को रोकती आई हूँ, लेकिन आज उसने जो बदतमीज़ी की है ना, दिल तो कर रहा है उसके दो लगाऊं जाके अभी के अभी। लेकिन आकांक्षा तो जैसे उनकी एक भी बात नहीं सुन रही होती, वो चुपचाप से सिर्फ और सिर्फ सारा की फेस की तरफ देख रही होती हैं। और जब इस बात को अनन्या फील करती हैं तो वो चुप हो जाती हैं और चुपचाप से उनकी तरफ देखने लगती हैं और कहती कि आकांक्षा, आकांक्षा। तो आकांक्षा एकदम से जैसे होश में आ गई हो, कहती कि हाँ, कहती कि ठीक हो ना तुम। कहती कि यार मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये कैसे पड़ी हुई है, बोलो ना इसे, झगड़ा करे मेरे साथ। क्या हो गया यार, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। पता नहीं क्या क्या हो गया, मेरे अपने दिमाग में इतनी सद्बुद्धि नहीं रही है। मैं किसके साथ कैसा बिहेव कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। तो नन्हे उन्हें समझाती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी, इसमें बिल्कुल भी तुम्हारी गलती नहीं है। देखो जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई है, कम से कम तुम्हें अपनी गलती रियलाइज़ तो हुई है। तो अनन्या उन्हें कहती है कि प्लीज़ शांत हो जाओ, ऐसे रोने का कोई फ़ायदा नहीं है आकांक्षा, इससे तुम्हारी हेल्थ पे असर जाएगा। और सारा को ऐसा बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि उसकी वजह से कोई भी अपनी हेल्थ ख़राब करे। सो प्लीज़ चुप हो जाओ। तो अनन्या काफ़ी उन्हें कंसोल करती हैं और उन्हें शांत करवा देती हैं। 1-1.5 घंटा बीत जाता है और इस 1-1.5 घंटे के बाद जाके सारा को होश आता है, क्योंकि इंजेक्शन की वजह से उन्हें नींद आ चुकी होती है। और जैसे जैसे इंजेक्शन का असर ख़त्म होता है वैसे वैसे ही वो होश में आने लगती हैं और उनकी आँखें ओपन होती है। तो उन्हें काफ़ी धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होता है आकांक्षा का फेस। और धीरे धीरे कर जैसे ही वो अपनी पूरी आईज ओपन करती हैं तो वो अपने आप के इतना करीब देख के आकांक्षा को एकदम से चौंक जाती हैं और एकदम से घबरा जाती हैं कि अब क्या हो गया है, कि मेरे पास क्या कर रही हैं, कहीं ये फिर से मुझे मारने वारने तो नहीं आई। तो ऐसे सोच के एकदम से उठ पड़ती है। तो कहती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो आकांक्षा एकदम से वियर्ड सी नज़रों से उनकी तरफ देखती है और कहती कि आप ठीक हो ना।
तो सारा तो जैसे दूसरी दुनिया में चली गई हो। वो चुपचाप से उनके फेस की तरफ देखने लगती है और कहती कि आ आप, इतनी इज्जत, वो भी तुम मुझे दे रही हो। हे भगवान, आज तो सच में चमत्कार हो गया यार। मतलब वो लड़की जो मुझसे झगड़ती रहती है वो मुझे रिस्पेक्ट दे रही है, क्या बात है। और बाय द वे मैं हूँ कहाँ पे और मैं ऐसे कैसे लेटी हुई हूँ। तो इधर उधर देखती हैं तभी उनकी नज़र समृद्धि और अनन्या के ऊपर पड़ती है। तो अनन्या बोलती कि 2 थप्पड़ लगाऊंगी देवर जी आपके। क्या क्या करते हो हाँ। पहली बात तो ये, आपको वहाँ पे रुकने की क्या ज़रूरत थी। अगर आपके पाँव पे लग भी गई थी तो बता देते यार, हम लोग हैं ना, हम लोग ले आते आपको क्लास में जैसे तैसे कर कर। कहते कि पाँव पे मेरी लगी है भाभी, कुछ भी नहीं हुआ भाभी, मेरे पाँव पे तो कुछ। तो अनन्या से घूर के उनकी तरफ देखती हैं तो एकदम से नज़रें नीचे कर लेती हैं सारा। तो अनन्या कहती कि क्या बात है हाँ, आपको क्या लगता है आप नहीं बताओगे तो आपकी भाभी को कुछ नहीं पता चलेगा। और वैसे भी आकांक्षा को अपनी गलती का एहसास है और उन्होंने बता दिया है कि क्या क्या हुआ है। तो ये जो आप ड्रामे करते हो ना, ये सब जो बातें करते हो, छुपाते हो, इसे बिल्कुल ही छोड़ दो। भाभी आपके कहते हैं कि भाभी माँ समान होती है और माँ से कोई बच्चा ज़्यादा देर तक कुछ बात नहीं छुपा सकता। तो सारा बोलती कि सॉरी भाभी, वो एक्चुअली वो कहती कि यही ना कि तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी भाभी का और उनकी बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता ख़राब हो। तो सारा एकदम से अपनी भाभी की तरफ देखती हैं। कहती कि भाभी आपको कैसे पता। कहती कि बेटा बोला है, भाभी माँ समान होती है और माँ को सब पता होता है। खैर इन सब बातों को आप छोड़िए और बताइए आप कैसे हो। ठीक है, पेन तो नहीं हो रहा। कहते कि भाभी पेन तो हो रहा है, बहुत हो रहा है। खैर आपको तो पता ही है मेरा, इतना सब पेन मेरे लिए बहुत आम है और मुझे कुछ फ़र्क एक्चुअली बताऊं तो पड़ भी नहीं रहा है। इतना वर्कआउट तो मैं जिम में भी कर लेती हूँ, तो इट्स नॉर्मल। छोड़ो भाभी, चलो चलते हैं हम लोग यहाँ से। तो ऐसे बोल के फटाफट से अपने शूज़ पहनने लगती हैं। तो आकांक्षा बोलती कि आप शूज़ क्यों पहन रहे हो, आप शूज़ रहने दो और प्लीज़ स्लीपर्स पहन लो। तो सारा एकदम से घूर के उनकी तरफ देखती है और कहती कि क्यों, अब मैं अपने शूज़ भी नहीं पहन सकती क्या। तो आकांक्षा एकदम से उनके ऊपर चिल्ला पड़ती है और कहती कि आप ठीक तरह से बात नहीं कर सकते, जब देखो तब आपको झगड़ा ही करना होता है, जब देखो तब झगड़ा ही करना होता है। तो सारा बोलती कि हाँ तो तुम क्वेश्चन ही ऐसे पुट करती हो जिससे झगड़ा हो। तो वो अनन्या की तरफ देखने लगती है आकांक्षा और कहती कि अनन्या से समझाओ, अपने देवर को अभी के अभी समझा लो, अगर कुछ समझ सकती है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद अपनी भाषा में समझा दूँ इन्हें। तो सारा बोलती कि नहीं तुम समझा दो, क्या समझाना चाहती हो, नहीं तुम समझाओ, क्या बोल सकती हो हाँ। तो आकांक्षा एकदम से उनके पास आती है, उनके कॉलर को पकड़ लेती है और कहती है कि समझ में नहीं आ रहा है, पैर पे लगी हुई है, स्लीपर्स पहन लो। तो भाई सारा की तो जैसे वाट लग जाती है, वो एकदम से उनकी तरफ ऐसे देखने लगती हैं। कहती कि स्लीपर्स तो हाँ, तो मैं ठीक तो बोल रही हूँ, मुझे शूज़ पहनने दो, स्लीपर्स कौन सा मैं कैरी कर लाई हूँ यहाँ पे। तो आकांक्षा बोलती कि हाँ तो मेरे पास स्लीपर्स हैं एक्स्ट्रा। तो सारा एकदम से शॉक्ड होकर उनकी तरफ देखती हैं। कहती कि तुम यहाँ पे स्लीपर्स लेके आती हो, वो भी एक्स्ट्रा। तो एकदम से आकांक्षा उनकी तरफ घूर के देखती है और कहती हैं कि ये जो कॉलेज ने लॉकर दिया हुआ है ना हमें, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल रहता है, वहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा बुक्स,
एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम रख सकते हैं वो सभी अवेलेबल रहती हैं। तो मेरे लॉकर में ये सब चीज़ों के लिए भी जगह है। तो भाई सारा की तो बोलती बंद हो जाती है, वो कुछ कह ही नहीं पाती। तो उनकी भाभी को हंसी आने लगती है। तो सारा एकदम से अपनी भाभी की तरफ देखती है और कहती कि क्या भाभी यार, आप कभी कभी मेरी साइड तो ले लिया करो। मतलब कोई भी आएगा आपके देवर का कॉलर पकड़ेगा, मतलब आप कुछ भी नहीं कहोगे। तो अनन्या बोलती कि देवर जी आप तो अपनी आप देखो, ठीक है ना, अपने आप अपनी देखो। आप जो बातें, ये सब बातें छुपाने लगे हो ना, सच बोल रहे हो, आपने हमें पराया बना दिया है ये सब बातों को छुपाकर। कहती कि भाभी ऐसी बात नहीं है ना, आप तो अपनी सारा को जानते हो ना। कहते कि हाँ, हम अपनी सारा को जानते हैं, जिसे हम बिल्कुल अपने बच्चों के जैसे प्यार करते हैं, उस सारा को जानते हैं। लेकिन ये सारा जो हमसे बातें छुपाने लगी है, इस सारा को नहीं हम जानते। तो सारा एकदम से खड़ी होती हैं। तो उनके पाँव में बेहद ही बुरी तरह से दर्द हो रहा होता है, क्योंकि उनका जो पाँव होता है वो ऑलमोस्ट सूज चुका होता है, उस पर स्वेलिंग हो चुकी होती है। और वज़न पड़ने की वजह से एकदम से उनका जो पाँव होता है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो जैसे ही वो उठती हैं, वो एकदम से चलने लगती हैं अपनी भाभी की तरफ। तो उनके पाँव में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो ऑलमोस्ट गिरते गिरते वो बचती हैं। तो एक साइड से फटाफट से उनकी भाभी और दूसरी साइड से आकांक्षा उन्हें पकड़ती हैं। तो आकांक्षा ऑलमोस्ट उनके ऊपर चिल्ला पड़ती है और कहती कि पागल हो क्या, दिमाग नाम की चीज़ नहीं है आप में, आपको समझ में नहीं आता है क्या? इतनी लगी पड़ी है, ऊपर से पाँव में चोट लगी है, ऊपर से इतना सब कुछ, अक्ल नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है तुम में। तो सारा बोलती कि अच्छा पहले आप अब तुम। तो आकांक्षा एकदम से घूर के उनकी तरफ देखती है और कहती कि अच्छा आप ये सब चीज़ें नोट करो, अपनी हेल्थ मत नोट करना। अनन्या ने समझाओ, प्लीज़ समझाओ, ये ऐसी कोई हरकतें करता है डफर्स की जैसी, हद है। कहाँ जा रहे थे आप, कहाँ ही जा रहे थे बता दो अब तो। हाँ, कहती कि वो मैं भाभी के पास। कहती क्यों, अनन्या मलेशिया में है जो वो तुम्हारे पास नहीं आ सकती? हद करते हो, इतनी चोट आई हुई है, इतनी स्वेलिंग हो रखी है। नहीं, पर हम लोगों को तो हीरोपंती दिखानी है, यही ना। तो सारे एकदम से चुप हो जाती हैं। तो अनन्या भी देख के शॉक्ड हो जाती हैं कि यार सारा को क्या हो गया है, ये तो मतलब इतनी बात किसी की सुनती नहीं है, इनकी इतनी सब बातें कैसे सुन रही है आकांक्षा की। लेकिन अनन्या जिस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से देख पा रही होती है, शायद ही उन लोगों में से कोई भी जान पा रहा हो, क्योंकि अनन्या ही थी जिन्हें सबसे पहले ये बात फील होने लगी थी कि इन दोनों में शायद कुछ हो सकता है। तो वो फिर से अंदर ही अंदर अपने दिल ही दिल में प्रेयर करने लगती है कि हे भगवान प्लीज़ ना, प्लीज़ मेरी बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा को मेरे देवर जी की लाइफ में ला दो प्लीज़। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सच में बहुत अच्छा हो जाएगा। शी नीड्स अ पार्टनर, चाहे वो माने या ना माने। तो वो अपने ख्यालों की दुनिया से थोड़ा बाहर आती हैं तो देखती हैं कि अभी भी सारा के पाँव में काफ़ी ज़्यादा पेन हो चुका होता है। तो आकांक्षा तो एकदम से उनके पाँव में ही बैठ जाती है सारा के, और उनके पाँव को जैसे टच करने वाली होती है तो सारा एकदम से अपना पाँव हटा लेती है और कहती है कि ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, दूर रहो मेरे पाँव से। एक बार इतनी भयंकर तरह से मारा है कि बस दोबारा से मैं इस पेन को नहीं झेल पाऊँगी भाई।
दूर हो, तुम तो दूर ही रहो। तो आकांक्षा बोलती है कि तुम चुप नहीं रह सकती क्या? हाँ, जब देखो तब तुम्हारा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, मतलब चुप रहने का क्या लोगी तुम? तो सारा बोलती कि चुप रहने का मैं कुछ भी नहीं लूँगी, और प्लीज़ 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 ये प्लीज़ प्लीज़ मेरे पाँव को कुछ मत करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बोल रहे हैं भाभी, इन्हें बोल दो कि मेरे पाँव से दूर रहे। लेकिन आकांक्षा जो होती हैं वो उनके पाँव को हल्का सा उठाती हैं, पैरों को अपने थाइस के ऊपर रखती हैं। अनन्या को कहती हैं कि प्लीज़ वो कॉटन और डेटॉल देना। तो अनन्या उन्हें कॉटन और डेटॉल देते हैं। उससे वो अच्छी तरह से लेकर उनके पाँव के उस थंब को साफ़ करती है, उस अंगूठे को साफ़ करती है जहाँ से वो ब्लड बह रहा होता है, और बेहद ही प्यार से वहाँ पे मलहम पट्टी करती हैं, और बाद में उनके पाँव को वैसे ही नीचे छोड़ देती हैं। और जब वो ऐसा सब कुछ कर रही होती हैं तो सारा की निगाहें उनके फेस की तरफ होती हैं, और उनके फेस पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मासूमियत दिख रही होती है। ये पहली बार था कि जब सारा किसी लड़की की तरफ इतने ध्यान से, इतने प्यार से देख रही थी। और इन दोनों के बीच की जो ये कशमकश है, ये अनन्या को बखूबी समझ में आ रही थी, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। कह रही थी थैंक गॉड, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ तो है गॉड, कुछ तो है जिसने अभी तक इन दोनों के दिलों को बांध रखा है। इट्स सच ए मिरेकल, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। त्रिशा के इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आकांक्षा का इतना ज़्यादा सारा के लिए केयरिंग होना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। खैर, जैसे ही आकांक्षा उनकी मलहम पट्टी करके ऊपर की तरफ होती हैं तो वो सारा के फेस की तरफ देखती हैं और कहती कि आर यू ओके ना? तो सारा कहती कि यस आई एम ओके। तो सारा समृद्धि की तरफ देखती है और कहती कि समृद्धि, तू मुझे घर तक ड्रॉप कर देगी? तो समृद्धि बोलती कि यार ये कहने की बात है कोई? श्योर यार, घर तक छोड़ के आऊँगी, खुद लेटा के आऊँगी तुझे। तो कहती कि ठीक है। तो ये लोग वहाँ से सब धीरे धीरे कर जाने लगती हैं। तो इससे पहले कि अनन्या दूसरी साइड से आके सारा को पकड़ती, उससे पहले ही आकांक्षा एक साइड से उनकी कमर में हाथ डाल लेती हैं और एक साइड से उन्हें समृद्धि ने पकड़ा होता है। और ये सब देखकर अनन्या से ज़्यादा कोई भी खुश नहीं हो रहा होता, और वो कहती कि बस यूं ही एक दूसरे के प्यार में रच जाए भगवान, प्लीज़ 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 भगवान। सच बोल रहे हैं, आकांक्षा जैसी लड़की अगर सारा की ज़िंदगी में आ गई ना, तो उनकी लाइफ जन्नत जैसी हो जाएगी। तो आकांक्षा एंड समृद्धि बेहद ही धीरे धीरे सारा को उनकी कार की तरफ ले जाने लगती हैं। ये लोग जैसे ही पार्किंग में पहुंचते हैं तो अनन्या कार के डोर को ओपन करती हैं और सारा को कार में एकदम से लिटा दिया जाता है, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली में चोट लगी होती है, चाहे वो उन सब लोगों को दिखाती चाहे नहीं दिखाती, लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है।
लेकिन स्टिल इतने दर्द के बावजूद भी वो लड़की ऐसे स्माइल कर रही होती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कोई पेन हो ही ना हो। तो सारा को कार में लिटाने के बाद स्मृति भी ड्राइविंग सीट पर आ जाती है और इधर अनन्या आकांक्षा की तरफ देखती है और कहती कि आकांक्षा तुम नहीं चलोगे हमारे साथ। तो आकांक्षा बोलती कि वो एक्चुअली डैड आने वाले हैं मुझे पिकअप करने के लिए, तो मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी। तो अनन्या बोलती कि प्लीज़ चलो ना हमारे साथ। तो आकांक्षा बोलती कि यार मेरा भी बहुत मन है आपके साथ जाने का, लेकिन क्या करूं, अगर डैड मुझे यहाँ पे नहीं देखेंगे तो वो गुस्सा करेंगे, और अगर अब मैं उनको फ़ोन कर कर मना करूँगी तो वो इस टाइम पे पक्का किसी न किसी मीटिंग में होंगे। तो प्लीज़, और इन्हें एक बात प्लीज़ ज़रूर कहिएगा, ये अपना ध्यान रखें, क्योंकि मुझे पता है ये जितनी बात तुम्हारी मानते हैं ना और किसी की भी नहीं मानते, और तुम्हारी तो रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर तुम बोलोगी ना तो ये अपना ख्याल भी रख लेंगे। और इन्हें बोलो प्लीज़ ये बच्चों जैसी हरकतें मत किया करें। तो अनन्या आकांक्षा को कहती कि ठीक है, लेकिन तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना, डोंट वरी, ये ठीक हो जाएंगे। आई नो हर, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और तुम अपना ये ख्याल रखना, और प्लीज़ उसी चीज़ की गिल्ट में मत रहना, उसी चीज़ की बारे में मत सोचते रहना, क्योंकि अगर सारा को कोई प्रॉब्लम होती ना वो उसी टाइम मुझे बोल देती या तुम्हें बोल देती, लेकिन वो इस बात को भूल चुकी है। और प्लीज़ तुम इस बात को अपने मन में मत रखना, ठीक है। तो यही बोल के वहाँ से अनन्या कार में बैठ जाती हैं और ये लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। तो इन लोगों के वहाँ से जाने के बाद त्रिशा देखती है कि ये लोग वहाँ से जा चुके हैं, और वो एकदम से आकांक्षा के पास आकर खड़े हो जाती हैं और कहती कि आकांक्षा। तो आकांक्षा जैसे ही पलटती हैं और वो त्रिशा की तरफ देखती है, उन्हें बेहद ही गुस्सा आता है उनकी तरफ देख के, और वो चुपचाप से बिना कुछ कहे वहाँ से अपना बैग लाने के लिए निकलने लगती हैं। तो त्रिशा बोलती कि प्लीज़ आकांक्षा क्या हो गया तुम्हें, मेरी भी बात सुन लो कोई। तुम्हें क्या लगता है वो लड़की इतनी इनोसेंट है? हाँ, मैंने जो किया वो गलत लग रहा है तुम्हें? क्या बात है यार, प्लीज़ ना, आई एम सॉरी ना, प्लीज़। वो सब मैंने गुस्से में कैसे तुम्हें बोल दिया। तो आकांक्षा बोलती कि तुम गुस्से में ऐसी बातें कहती हो जैसी, खैर छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। त्रिशा, तुम सच में इतना बुरा सोच सकती हो और इतना बुरा कर सकती हो किसी के साथ? पता है उन्हें कितनी चोट है, ये बता नहीं रहे थे, स्माइल रख रहे थे फेस पे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो चोट है, उनके जो घाव है वो हमें पता नहीं चलेंगे। उनका फेस सब कुछ बता रहा था कि उन्हें कितना पेन हो रहा है। एक स्माइली फेस रखने से उनके जो अंदर के दर्द हैं वो छिप नहीं सकते थे, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो त्रिशा बोलती कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड आकांक्षा, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से नहीं हुआ है, पहली बात तो ये। तो आकांक्षा बोलती कि ओह कैसे, हाँ इतना सब कुछ तुमने कर दिया और उसके बाद तुम अचानक से बोल रही हो कि ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ है। क्यों, क्या ज़रूरत थी तुम्हें बताने की वो कहाँ है कहाँ नहीं है? हाँ, वो पहली लड़की तो थी नहीं कोई इस कॉलेज की जिसने फर्स्ट बार लेक्चर बंक किया हो। ना जाने कितनी लड़कियां लड़के यहाँ पे क्लास बंक करते हैं, और तुमने कभी क्लास बंक नहीं की। मुझे आए हुए भले ही तुमसे कम टाइम हुआ हो इस कॉलेज में, लेकिन जितने लेक्चर्स तुम बंक करती हो ना शायद ही कोई और करता हो। तो त्रिशा कहती कि आकांक्षा, तुम जिस लड़की के पीछे मुझसे झगड़ रही हो ना, आई कैन प्रूव इट कि वो कितनी गिरी हुई और बदतमीज़ लड़की है। तो आकांक्षा बोलती कि शट अप, तुम
बहुत कुछ बोल चुकी और मैं बहुत कुछ सुन चुकी। अपनी बकवास बंद करो और प्लीज़ यहाँ से जाओ। लेकिन त्रिशा तो जैसे मान ही नहीं रही होती, तो आकांक्षा खुद ही उस जगह से निकल जाती हैं जहाँ पे त्रिशा खड़ी होती हैं। और त्रिशा बेबसी में सिर्फ़ और सिर्फ हाथ मलते हुए रह जाती हैं और एकदम से किलस कर रह जाती हैं। उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, आकांक्षा के ऊपर भी और सारा के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला गुस्सा आ रहा होता है। और वो कहती कि ये लड़की अपने आप को समझती क्या है। सारा कभी भी नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी आकांक्षा को तुम्हारी साइड तो कभी भी नहीं आने दूंगी। लेट्स वेट एंड वॉच। अभी तो बस शुरुआत है। सोचना भी मत कि तुम मुझसे कोई बाजी जीत सकती हो। आई हेट यू टिल एंड। तुम कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, और तुम कैसी हो ना, ये मैं बहुत जल्दी तुम्हारा असली चेहरा आकांक्षा के सामने ला दूंगी। सो गाइस, देखते हैं आगे इन लोगों की स्टोरी क्या मोड़ लेती है, कैसे कैसे इन लोगों की स्टोरी चेंज होती है और त्रिशा क्या क्या बवाल खड़ा करती है आगे जाकर। सो गाइस, तब तक के लिए टिल देन ओके, बाय बाय। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और गाइस यार, आपके लाइक्स को क्या हो गया है? बहुत कम यार, बहुत कंजूसी कर रहे हो। प्लीज़ यार, स्टोरी को थोड़ा लाइक करो और चैनल को जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन ओके, बाय बाय।